प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा होती क्या है? जब हम बात करते हैं आपस में तो हमारे जो विचार हैं उनका जो हम आदान प्रदान करते हैं, मतलब मैं अपने विचार आपके सामने रख रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमारा जो विचारों का आदान प्रदान करने का जो तरीका है वो भाषा कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से आइए हम आप पढ़ के समझते हैं कुछ चीजों को कि चित्र 1-2 में लड़कियां, अब आप देखिए यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, ये बातें कर रही हैं, ये संकेत द्वारा अपनी बात कह रहा है, ये समझा रहे हैं और ये लिख रही। ठीक है, ये 4 चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। चित्र 1-2 में लड़कियां अपनी बात एक दूसरे को बोलकर समझा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला संकेतों द्वारा अपनी बात समझा रहा है और लोग उसके संकेतों को समझकर अपनी गाड़ियां रोक देते हैं। चित्र 3 व 4 में संत महात्मा अपनी बात भक्तों को बोलकर समझा रहे हैं और श्रोतागण उसे सुनकर समझ रही हैं। लड़की अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करता है। पशु पक्षी आवाजें निकालते हैं परंतु वो भाषा नहीं है। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, चिड़िया चूं चूं करती है, गधा ढेंचू ढेंचू करता है, कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी मै मै करती है और मेंढक टर टर कर। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तब ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तब ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो 2 भाषाएं हो गई। अब बात करते हैं बोली। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में प्रयोग होती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी, बघेली, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी आदि। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं और क्षेत्रीय बोलियां प्रचलित हैं। पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल आदि। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, संथाल, मराठी, सिंधी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती। ठीक है, ये हो गई भाषा। अब आते हैं हम लिपि पे। लिपि क्या होती है? भाषा बोलते समय तो जो ध्वनियां हैं, जो आवाजें हैं हमारे मुंह से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या काम होता है? भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप के ज्ञान के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के नियम का ज्ञान देता है। जैसे मैं स्कूल गए, यह शुद्ध है। मैं स्कूल गई। मुझे अंधेरे से डर लगती है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। शेर भाग गई, शेर भाग गया। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में मैं स्कूल गए, मुझे अंधेरे से डर लगती है और शेर भाग गई, ये सभी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार मैं स्कूल गई, मुझे अंधेरे से डर लगता है और शेर भाग गया, ये सभी वाक्य शुद्ध हैं। ठीक है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों पर विचार किया जाता है। तो इस पाठ से हमने सीखा कि भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।